बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 49 के पार्ट नंबर 2 में ट्रांसफार्मर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि ट्रांसफार्मर के अंदरूनी हिस्से कौन कौन से होते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर के अहम अंदरूनी हिस्से। ठीक है, और पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर प्रैक्टिकली हर हिस्से को हम तैयार करेंगे आगे जाके कि किस तरह वो, यानी कि ट्रांसफार्मर का हर पार्ट जो है वो उससे किस तरह तैयार किया जाता है। ठीक है, लेक्चर बाय लेक्चर इंशाल्लाह वो भी सीखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखें सबसे पहले ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर इस तरह की होती है दोस्तों। ठीक है, ये 3 फेज़ ट्रांसफार्मर की कोर है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, ये कोर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बारी आती है दोस्तों ट्रांसफार्मर के जो है बॉटम में लकड़ी के ब्लॉक्स रखे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, मतलब के ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स। इसके बाद दोस्तों तीनों लिम के गिर्द जो है इंसुलेशन पेपर लगा होता है। ठीक है, ये, ठीक है, लिम पेपर बोलते हैं हम इसे, लिम पेपर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो है बॉटम पेपर होता है, यहाँ पे बॉटम पेपर। बॉटम पेपर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तीनों लिम जो हैं ट्रांसफार्मर कोर के, इनके ऊपर एल्टी कॉइल होती है पहले। ठीक है, इस तरह से ये हमारी एल्टी कॉइल है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये एल्टी कॉइल है हमारी। ठीक है दोस्तों, क्या है, एल्टी कॉइल, जिसे हम लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं, मसलन कि हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है। ठीक है, एल्टी कॉइल। एल्टी कॉइल के बाद दोस्तों बारी आती है एसटी कॉइल की। ये हमारी जो है एल्टी कॉइल के ऊपर डाली जाती है, एसटी कॉइल। ये देखें दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, तीनों एल्टी कॉइल के ऊपर जो है हमारी एसटी कॉइल डाली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये एसटी कॉइल है, यानी कि हाई टेंशन वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एसटी कॉइल से बनाई जाती है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हमारा रह चुका है टॉप चेंजर स्विच। ठीक है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास टॉप चेंजर स्विच होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह का, जिसके ज़रिए वोल्टेज जो होते हैं ट्रांसफार्मर के, उनको कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरतीब के साथ इसकी ये हमारा टॉप चेंजर स्विच है। ठीक है दोस्तों, ये टॉप चेंजर स्विच, ये टॉप चेंजर स्विच हो गया दोस्तों। इसके बाद हमारे पास जो है ये मुकम्मल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इस तरह से ये मुकम्मल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर की टॉप प्लेट है। ठीक है, जैसा हमने पहले बनाई थी उसी हिसाब से ये ट्रांसफार्मर की बॉटम प्लेट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बॉटम प्लेट। ठीक है, ये तो बैरूनी पार्ट्स थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और ये साइड पे इस तरह से इसकी जो है नालियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन जो है अंदरूनी पार्ट्स है ट्रांसफार्मर के।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इन ट्रांसफार्मर के अंदरूनी हिस्सों की समझ भी आई होगी। ठीक है, इंशाल्लाह जो है कि अब मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ट्रांसफार्मर के अंदरूनी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और फिर हम ट्रांसफार्मर के, जिस तरह हमने ट्रांसफार्मर के बैरूनी पार्ट्स को तैयार किया है ना दोस्तों, ट्रांसफार्मर टैंक बॉडी को मुकम्मल तैयार किया है। ठीक है, इसी तरह हम ट्रांसफार्मर के अंदरूनी पार्ट्स हैं जितने भी, इनको जो है लेक्चर बाय लेक्चर प्रैक्टिकली तैयार करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली तैयार करके दिखाऊंगा कि किस तरह ट्रांसफार्मर के तमाम पार्ट्स को प्रैक्टिकली तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और आपको प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर के अंदरूनी पार्ट्स जो हैं वो दिखाता हूँ कि किस तरह अंदरूनी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ये दोस्तों आपके सामने ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको नज़र आ रही है जो ये ट्रांसफार्मर कोर है। इसके बाद दोस्तों ये कोर का अपर चैनल है और ये नीचे कोर का लोअर चैनल है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये कोर के बॉटम में लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, ये बॉटम पेपर है और ये लिम पेपर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये एलटी कॉइल है। ठीक है, ये एचटी कॉइल है दोस्तों। ठीक है, ये एचटी कॉइल और ये टॉप चेंजर स्विच है दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है जो दोस्तों। तो दोस्तों ये थे ट्रांसफार्मर के इनर पार्ट्स, मसलन के अंदर वाले पार्ट्स जो होते हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का मिनरल ऑयल जो होता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, तो दोस्तों ये थे ट्रांसफार्मर के अंदरूनी हिस्से जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।